अभी हम पार्ट टू करने वाले हैं तो सबसे पहले जो लास्ट क्वेश्चन है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस उसे बोलते हैं जिसके जिसके थ्रू हम सिस्टम में डालेंगे, जैसे कि डिजिटल इनकोडर में क्या रहता है, जो हमारा वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, उसको डिजिटल फॉर्म में हम डाटा को डालते हैं क्योंकि ये डाटा एनालॉग फॉर्म में रहता है। उसके बाद माइक्रोफोन से क्या कहते हैं कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो वॉइस है वो सिस्टम में जा रहा है और सिस्टम से फिर कहीं और जा रहा है, तो ये हो गया माइक्रोफोन। और स्पीकर क्या करता है कि सिस्टम से आउटपुट देता है। वहीं बात कीजिएगा स्कैनर, तो आपको स्कैनर पता है कि आपका कोई फाइल है उसको स्कैन करता है, पीडीएफ फॉर्म में या किसी और फॉर्मेट में बना के आपको इनपुट देता है। वहीं बात कीजिएगा तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हो गए वो क्या हो गए, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हो गए। और हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो 51 है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन राइट ए डॉक्यूमेंट यू कैन यूज, यहाँ पे डैश है, फीचर टू फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स, इससे एग्जैक्ट मिलता जुलता वर्ड हो उसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। या फिर यहाँ पे दिया गया अल्टरनेटिव वर्ड, इफ यू फाइंड योर सेल्फ स्टक फॉर द राइट वर्ड। सिनोनिम्स वर्ड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे थेसोरस करके यहाँ पे बोला जाता है जी, इसका क्या है, सिनोनिम से है। और उसके बाद देखिए हाउसिंग ऑल हार्डवेयर, यहाँ पे ऑल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वन साइट लोकेशन इज कार्ड, मतलब सारे चीज एक ही जगह हो, तो सारे एक चीज हो तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। ये प्रिस्क्राइब्ड सेट्स ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम है अगर कंप्यूटर में, तो हमेशा याद कीजिए एल्गोरिथम एल्गोरिथम मतलब क्या हुआ, वहां पे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन के लिए यहाँ पे एक अलग सा रूल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी यहाँ पे अर्थमेटिकली प्रॉब्लम है वो सारे को सारे यहाँ पे एल्गोरिथम में जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेट में विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टोरेज एरिया विथ इन द कंप्यूटर इटसेल्फ विच होल्ड डाटा ओनली टेम्पोररी क्या रहता है, टेम्पोररी जब तक आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो आपके डाटा को सेव करेगा, तो उसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी में क्या रहता है कि रैम रहता है। तो रैम आपने सुना होगा कि कंप्यूटर आप बाई कर रहे हैं, मोबाइल बाई कर रहे हैं, तो उसमें आप सीखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैम मिले, रैम ज्यादा मिलेगा तो आपका जो प्रोसेसिंग होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगी, इसीलिए हम रैम ज्यादा लेते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में आपने पूछा होगा, देखा होगा कि वहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, जैसे कि आपने पेन ड्राइव लगाया, एसएसडी लगाया, ये सारे चीज क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। वहां पे डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। वहीं रैम में बात कीजिएगा तो यहाँ पे रैम में टेम्पोररी डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा जो किया जाएगा वहां पे अभी, रुकिए, सीपीयू के द्वारा जो रहेगा, से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम से यहाँ पे नोट भी कर दियो, सीपीयू जिस मेमोरी में करंट डाटा प्रोसेस करके काम करता है उसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल जो अंदर का मेमोरी है उसी के डाटा लेके यहाँ पे यूज करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग यू कैन रिक्वायर टू हियर म्यूजिक करिएगा योर कंप्यूटर, तो क्या करिएगा, एक साउंड कार्ड लगा रहता है जिसके कारण आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच की इज यूज टू कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म द स्पेसिफिकेशन टास्क, स्पेसिफिकेशन मतलब कंट्रोल। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे यूज क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, अब कंप्यूटर अगर यूज किया है तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस भी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। ये सारे शॉर्टकट होता है जिससे आप आसानी से डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम आता है। तो ये सारा स्पेशल क्या है, कंट्रोल। यूआरएल, विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट बी कंटेन इन यूआरएल में, यूआरएल में क्या होता है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, मतलब यूआरएल में कहाँ पे आपको ज्यादा सर्च करना है वो सारी चीज डिफाइन करता है। द फोल्डर रिटेन कॉपी ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड, तो यहाँ पे मतलब रेडी है लेकिन आपने सेंड नहीं किया तो वो सारा ड्राफ्ट में हो जाए। आपने मेल किया होगा, अगर आप उसको मैन को आपने पूरी तरह से ड्राफ्ट कर लिया लेकिन आपने सेंड नहीं किया तो सारा कॉपी क्या रहेगा, डाटा ड्राफ्ट में पड़ेगा आपका। इससे क्यों रहेगा, जब आप भेजना चाहे आप उसको भेज सकते हैं। व्हेन यू सेव योर डाटा टू इट रिमेन इंटेंट इवन वेन कंप्यूटर
यहाँ पे क्या हो जाए, जो कंप्यूटर है वो आपका ऑफ भी हो जाए, तो ऑफ हो जाए तो आपका क्या है कि रैम तो आपका जब तक ऑन रहता है तब तक काम आता है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही चला गया। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अभी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है। एसएसडी मतलब ये क्या है, इसका नेक्स्ट वर्जन आया है। यहाँ पे पहले हार्ड डिस्क जितने सिस्टम आते थे कंप्यूटर है या फिर आपका लैपटॉप में, तो वहाँ पे अब एसएसडी आता है, वहीं अब पेन ड्राइव हो सकती है, ये सारे सेकेंडरी डिवाइसेस होता है। यहाँ पे पावर चला गया तो भी आपका काम करते रहेगा, वो डाटा जो होगा स्टोरेज रहेगा। कोड कंसिस्टिंग ऑफ बार, बार लाइन आपने देखा होगा कि जितने भी आजकल बार कोड से स्कैन भी किया जाता है, वायरिंग विथ इन द लेंथ दैट आर कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर में जो भी दिया रहे अलग अलग बार कोड के टाइप में रीडेबल, तो यहाँ पे बार कोड अलग अलग लाइन से बना रहता है जिससे स्कैनर पढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बार कोड, यहाँ आम इंसान नहीं पढ़ सकता, उसको स्कैनर ही पढ़ सकता है। डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल इज ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। अनदर कंप्यूटर से आप अपने कंप्यूटर में ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरा कंप्यूटर है वहां से आप डाटा को क्या ले रहे हैं, अपने कंप्यूटर में। और यहाँ पे योर कंप्यूटर, यहाँ से आप किसी और जगह सेंड करिएगा, अपलोड। आपने देखा होगा फेसबुक पे हमने डाटा अपलोड किया, व्हाट्सएप पे डाटा अपलोड किया, तो अपने डाटा को आप दूसरे जगह भेज रहे हैं, उसे अपलोडिंग किया जा रहा है। यहाँ पे हम डाटा दूसरे सिस्टम से ले रहे हैं, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टू डिलीट एंड इनकरेक्ट करेक्टर। आप डिलीट कर सकते हैं कोई इनकरेक्ट डाटा आपने इंटर कर दिया सिस्टम को, तो उसको हटाने के लिए क्या करिएगा, प्रेस करिएगा डिलीट की, और वो डाटा जो है हमारा सिस्टम से हट जाएगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑन द वर्कशीट इज कॉल्ड। तो वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जैसे आपने एक्सेल उक्सेल में देखा होगा, यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे फाइल बने रहते हैं, तो ये सारे क्या रहते हैं, ग्रिड लाइन रहते हैं, उसके अंदर हम डाटा को फिलअप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ईच ऑन द मेनू परफॉर्म ऑन स्पेसिफिकली एक्शन। अगर कुछ देना है, कुछ अगर कमांड देंगे, तो मतलब जो हमें काम करवाना है उसके अकॉर्डिंग हम कमांड देंगे, वो हमारा काम करेगा। अगला हम क्वेश्चन देते हैं, मेमोरी यूनिट इज द वन पार्ट ऑफ। वन पार्ट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। तो यहाँ पे एलयू अर्थमेटिकली ऑपरेशन कराता है, कंट्रोल यूनिट करता है, मेमोरी यूनिट, ये सारे मेन पार्ट है जो सीपीयू के। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट भी होते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम डेसिमल 18 को ऑक्टल में बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी पास्ट में बताया था, डेसिमल 18 है, तो इसको आप 18 पहले लिख लीजिए। इसके बाद 1 2 4 8 16, यहाँ पे 32, मतलब यहाँ 18 है, तो इससे जस्ट आप 18 उसके नीचे वाला तक, वहां तक आप इन करिए, उससे ऊपर एक लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें 18 लिखना है, तो 18 को हमें लिखना है, तो ऐड वाला ये थ्योरम काम करता है। जैसे कि 18 का लिखना है, तो 18 बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, 16 कर दिया हमने और फिर 2 कर दिया, 16 और 2 क्या हो गया, 18 हो गया, प्लस करिएगा, ये 16 प्लस 2 18। तो ये फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिया हमने, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिया, यहाँ पे नहीं कुछ लिया, इन दोनों को ऐड कर, जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा उसको वहां पे 1 लिखेंगे, बाकी जगह यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब ऑक्टल का नाम पता, ऑक्टल मतलब 8 होता है, तो 8 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, तो वहां पे कि हाँ ये जो है 3 है, वो सारे का उतना का पेयर बनाना है। वहीं हेक्साडेसिमल कीजिएगा तो हेक्साडेसिमल 16 होता है, तो आप 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का पेयर हमने यहाँ बना लिया, फिर यहाँ पे 2। हम किसी भी संख्या में अगर आगे हम 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं, 0 1 0। तो यहाँ पे इसका 0 1 0 क्या हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2 हो गया। अब सोचिएगा कि 2 कैसे हो गया, तो इसका भी आसान भाषा में एक बताऊं, 1 0 1। तो यहाँ पे बाइनरी में, यहाँ पे ऑक्टल में लिखने के लिए आप देखिए 1 2 4, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखाया उसी को हमने फिर यूज किया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 0 1 का मल्टीप्लाई 0, यहाँ फिर प्लस करिए, यहाँ पे 1 2 का मल्टीप्लाई 2, फिर 0 1 प्लस करिएगा तो 0, तो यहाँ पे क्या निकला 2 निकला। अब इधर भी आप सेम करिएगा तो 22 हो गया। वही बात कीजिएगा, तो एक और निकाल के दिखा देते हैं, अगर 15 का पूछे तो 15 हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, 8 4 12 3 2 14 1 15, मतलब यहाँ पे चारों जगह हम यहाँ पे 1 1 1 1 होगा, क्योंकि 8 4 12 2 14 1 15। तो यहाँ पे अगर हम इसको, अब इसको 15 को हमें ऑक्टल में लिखना है, तो 3 का 0 बनाया, और ये हमें अगर ऐड करिएगा तो ये 7 का हो गया, और यहाँ पे ये 3 का पेयर ये 1, तो इसका ऑक्टल 15 का ऑक्टल यहाँ 17 हो जाएगा। ये सारे चीज है। अगर और आपको विशेष जानना है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिजिटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। इन व्हेन द वन
when the more power hungry component such the monitor and the यहाँ पे हार्ड ड्राइव आर पुट इन आइडियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको बताया कि पावर बहुत सारा कम हो, जैसे आपके लैपटॉप में पावर कम हो गया, मोबाइल में पावर कम हो जाता है, मतलब आपका मल्टी परसेंटेज 20% है, 10% है, 5% है, तो वहाँ पे सेविंग मोड आ जाता है। सेविंग मोड में आ सकता है कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है बस वही काम करेगा, बाकी सारे भी यहाँ पे ऐप होंगे वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंड बाई मोड मतलब वो केवल जो मोस्ट है वही काम आएंगे। यहाँ पे देखिए बीसीडी, बीसीडी आपने समझा। बीसीडी में एक बार फिर मैं बताया था कि यहाँ पे बीसीडी मतलब 4 बीट का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0100, और फिर क्या है 0110। यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा 1248। यहाँ बीसीडी में 4 का यूज की 1248। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए 0, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए 2, इसका इसके मल्टीप्लाई किए तो 4, प्लस 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आप देखिए 6 आ गया, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, इन सबको ऐड करिएगा तो कितना 4 2 6। तो यहाँ पे 6 आया, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10, 0 इंटू 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 46। आसानी से बीसीडी मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये तो मैं जनरली बता रहे, 0 0 0 मतलब 1 होता है, 0 0 1 मतलब वह 0 होता है, यहाँ पे 1 हो गया, 0 1 0 2, यहाँ पे 0 1 1 3, उसके बाद 1 0 0 4, उसके बाद 1 0 1 5, उसके बाद 1 1 0 6, और 1 1 1 तीनों इक्वल हो गए, 7 हो गया। वहीं बात कीजिए 8 का, तो 0 0 0, 9 का 0 0 1, या 10 का 0 1 0, यहाँ पे 10 हो गया, या 11 का 0 0 1 1 0 1 0 0, इसके बाद 1 1 0 1, फिर 1 1 1 0, फिर आपका ये 1 1 1, ये कितना होगा, इसका होता है 15 का होता है। तो ये सारे चीजें आपको याद होने चाहिए, अगर याद है तो बहुत आसानी से आप एक बार भी देखते आप इसको याद कर यहाँ पे समझ सकते हैं। ये भी याद नहीं करना है, बस एक बार समझ लेना है तो आपका हो जाएगा। इन प्रोसेस नो एंड एज, यहाँ पे देखिए इज यूज फॉर लार्ज रिटेलर टू स्टडी ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा, जो भी डाटा को हम माइनिंग करते हैं, क्या क्या जरूरत है उसके अनुसार हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज नॉट ए ग्राफिक फाइल। ग्राफिक फाइल कौन सा नहीं है, जो अलाउड टू एनिमेशन टू व्यू द ऑन कंप्यूटर। तो आपने जीआईएफ में बहुत सारा देखा होगा, व्हाट्सअप में चाहे फेसबुक में, तो एनिमेशन रिगार्डिंग यहाँ पे पिक्चर होता है। MP3 क्या है, एक ऑडियो फाइल है, एक ऑडियो फाइल है जिसमें गाना रिकॉर्ड होता है, साउंड रिकॉर्ड होता है, तो ये सारे। और PNG और MEF ये सारे सारे क्या है, ग्राफिकली है। आप ये MP3 आप डायरेक्ट समझ गए होंगे ये ऑडियो है। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेब ब्राउजर। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपने सुन देखा होगा, गूगल क्रोम में आपने सर्च किया होगा, मोजिला फायरफॉक्स में, यहाँ पे ये सर्च इंजन है। लेकिन ट्विटर क्या है, एक सोशल मीडिया है। जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारे सोशल मीडिया में जिसे पब्लिक को यूज करते हैं। यहाँ से आप सर्च इंजन करते हैं, कुछ भी आपको सर्च करना है वहां से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड डाटा, फ्लोपी डिस्क, पावर कार्ड। तो कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट। इंटरनेट क्या वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है। अब अगला हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, द टास्क। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, द टास्क बार इज लोकेटेड। द टास्क बार लोकेटेड का है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो टास्क बार होता है वो हमेशा बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इज द यूनिक नेम दैट यू गिव द फाइल और लोकेशन। किसी भी अगर आप फाइल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद उसका नाम देना पड़ता है। अगर सिस्टम में अगर सेम नाम आप देना चाहे तो वो सिस्टम नहीं लेता है। आप उसको, आप कोई फोल्डर बनाइएगा तो आपको उसको यूनिक नाम देना पड़ेगा, यूनिक नाम दीजिएगा ताकि उसको सर्च करने में दिक्कत ना हो। व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कार्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोरेज में क्या क्या रख सकते हैं, इनबॉक्स में वो टोटल मैंने सेंड सेंड हुआ, रिसीव हुआ, टोटल रखता है। सेंड का अलग है, ड्राफ्ट का अलग है, और रिसीव का अलग है, तो इसे मेल बॉक्स कहा जाता है। रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज, देखिए डाटा रिप्रेजेंट, डाटा कोई भी डाटा क्या है, एक रॉ 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 रो है। उसके बाद क्या होते हैं, उस पर हम एडिटिंग वडिटिंग करके अच्छे से फॉर्मेट में बना देते हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो जाता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए बाइनरी बाइनरी 10 10 10 क्या है, तो 1010। तो यहाँ पे देखिए 1248 करिए, 4 है तो 4, यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 2 1 जा 2, या 0, यहाँ पे 8, सबको ऐड कीजिए, ये सबके प्लस बीच में ऐड है तो कितना हो गया ये, यहाँ पे 8 प्लस ये 10 हो गया, तो 10 हो गया। तो ये 10 तो ये इसका बता दिया हम, 10 है, ये नंबर क्या है, 10 है। लेकिन हमको क्या बनाना है, इसको ऑक्टल में बनाना है, तो ऑक्टल में बनाना है 0110। तो ऑक्टल में आपको पता है कि 3 3 का पेयर बनता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो हम यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 आगे 0 लगा दिए ताकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ पे 010 क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 12। तो आंसर क्या हो गया, 12। पहले बाइनरी को हमने टोटल देख चेक कर लीजिए कितना नंबर है, उसके बाद हमने इसको ऑक्टल में बना दिया। हेक्साम बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 68 विल ऑक्टल, तो 68 को यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल में 68 को 1 2 4 8 16 32 और यहाँ पे 64। तो 64 आपने यहाँ पे देखा, तो 64 यहाँ पे देख लिया, तो 64 और 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 कर दिए 0, तो यहाँ पे क्या बन गया, 68 बन गया। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर लीजिए, इसके अलावा 68 आप बना ही नहीं सकते, ये होता, इसी कारण इससे मेथड का मैं यूज कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब 68 है, तो 68 में आप यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो ये 0 0 0, और यहाँ पे क्या ऑक्टल में बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका बाइनरी क्या निकला, यहाँ पे ये 3 का एक पेयर बना दिया हमने, एक 3 का पेयर बना दिया, फिर यहाँ 3 का हम पेयर बना दिया, तो 2 आगे 0 लगा दिए। तो ये हमेशा इसका 4 होता है, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका जो हमारा ऑक्टल हुआ 104 हो गया, क्योंकि ऑक्टल में 3 3 का पेयर का। व्हाट इज द विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर में क्या एक्सप्लोर क्या करता है, जो विंडो एक्सप्लोर एक प्रोग्राम होता है जो फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बाइनरी दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में बनाना है, तो फिर से वही आसान 1011, तो इसका 3 का पेयर बना दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 आगे लगा के भी, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, 13 आंसर आपका डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऑक्टल में बनाना है 010, यहाँ पे 010, तो यहाँ पे सोचेगा कि कैसे 124, ये 3 का है तो 124, तो यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो ये हो गया 22। और समय और कोई डाउट आ रहा है, आप पूरे वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपको यहाँ डेसिमल 72 इन ऑक्टल विल भी, ऑक्टल में इसको क्या हो जाएगा, तो ऑक्टल में 70, यहाँ पे देखिए 72 को 1 2 4 8 16 32, यहाँ पे 64, तो 64 में क्या जोड़े, 64 और 8 जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, यहाँ पे 72 हो गया, 1001 0 0 0, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑक्टल में बनाना 3 3 का पेयर बना दिए, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 2 बना के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0 0 का 3 का 0 हो गया, 0 0 1 का 1 होता है, 0 0 1 का यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्टल क्या बन गया, वो 110, यहाँ पे राइट आंसर। ये इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाइनरी जो नंबर होता है 2 के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में चलता है, तो 2 की पावर 1, तो ये 1 कहाँ से है, 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो इस फॉर्मेट में 110 आया। बहुत सारे मेथड है इसको कन्वर्जन का, लेकिन जो आप एग्जाम में आसानी से कर ले वही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा डिस्क, विच ऑफ द फ्लोइंग द नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, मेजर मेजर फंक्शन नहीं है, तो प्रोसेसिंग एंड डाटा इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डाटा इंफॉर्मेशन, एनालाइसिंग, यहाँ पे देखिए प्रोसेस तो करना ही है, स्टोर भी करना है डाटा को, एनालिसिस करना है ताकि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे दे, गैदरिंग डाटा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को हम बस गैदर नहीं करना है। उसके बाद देखिए 8 बिट, फ्रॉम 8 बिट डिजिटल डाटा हाउ मेनी बीसीडी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, बीसीडी यहाँ पे 8 है, तो बीसीडी आपको पता ही है कि 4 4 का कॉम्बिनेशन होता है, फिर यहाँ पे 4 4 का कॉम्बिनेशन होता है, तो 0 0 से स्टार्ट होगा, और इसके बीच में कॉम्बिनेशन क्या है, लास्ट जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 डिजिट का है, 1 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीसीडी में बीसीडी का रिजल्ट क्या क्या आ सकता है,
जीरो, जीरो जीरो से लेके यहाँ पे नाइन नाइन तक आ सकता है। यहाँ जीरो जीरो से स्टार्ट होके नाइन नाइन तक यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कॉम्बिनेशन पहले डिजिट में क्या हुआ, यहाँ पे या तो पहले में जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो जीरो से वन के बीच में कितने नंबर हो गए, जीरो यहाँ पे टेन हो गए। फिर जीरो से नाइन के बीच में कितने हो गए, टेन हो गए। अगर टेन टेन है, यहाँ पे टेन लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी टेन, तो ये दोनों का मल्टीप्लाएंगे तो 100 आ जाएगा। अभी भी आपको डाउट होगा, तो जैसे कि आप देखिए जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो 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 वन एक कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे वन जीरो हो गया, फिर जीरो 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 जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, वहां पे फिर वन जीरो जीरो। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन टोटल बनाइएगा तो यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशन बनेगा और इधर 10, तो यहाँ पे 10 10 का आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 100 आ जाएगा। द ऑल्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल, रिप्लेस किसमें, एडिटिंग करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एक्सेल इज प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड द शॉर्टकट फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो क्या होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन से हम आसानी से करते हैं। सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया, कौन सा यहाँ हो गया, परम 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 किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा अप्लाई गया। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, which the following which of these consider intelligent CASE tools। तो CASE मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये क्या होता है, हमेशा जो होते हैं वो टूल हमेशा लोअर केस में यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं द मीनिंग ऑफ द कैप्चरिंग ऑफ इमेज सो दैट यू कैन बी स्टोर द कंप्यूटर। तो स्कैनर से यहाँ पे कैप्चर करते हैं। विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। यहाँ पे बूटिंग, बूटिंग से हम क्या करते हैं, बूटिंग से हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ पे बाइनरी दिया है, बाइनरी को यहाँ पे फिर ऑक्टल में अब कन्वर्ट कर, वन वन वन, यहाँ पे जीरो वन वन वन। तो इसको तो मैं डायरेक्टली सोचा, तीन है ये और सेवन है, यहाँ पे 73 है, लेकिन आप यहाँ पे वन टू फोर लगाइए, यहाँ पे भी वन टू फोर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा, वन टू और यहाँ पे फोर, इन दोनों का आपस में फोर, टू वन जा टू और वन वन जा, इधर का आप मल्टीप्लाई करिएगा वन और टू और जीरो का फोर से, तो यहाँ पे जीरो, तो ये टू प्लस वन, यहाँ पे थ्री आ गया, यहाँ पे इन सबको प्लस किया आपने, सेवन आ गया, तो यहाँ से 73 आ गया। राइट आंसर 73। सेकंड जनरेशन अब क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज हुआ जिसमें हम जीरो और वन का केवल यूज किया, और सेकंड जनरेशन में हमने क्या यूज किया, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, उसके बाद पाइथन हो गया, ये सारे चीजें हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करने लगे। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में लिखे लेकिन मशीन अपने आप ही उसको समझ ले। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम मतलब कोई सेट ऑफ एक इंस्ट्रक्शन होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ डाले जिससे वो पता चले कि हम कंप्यूटर से क्या करवाना है, एनेबल टू कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रोग्राम परफॉर्म द टास्क। उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिए ताकि वो कोई भी प्रोग्राम अगर हम दे रहे हैं तो उसे वो सॉल्व कर सके। यहाँ पे ऑक्टल में फिर से वही दे दिया, जीरो जीरो वन, फिर वन वन जीरो, फिर जीरो वन वन, तो इसका थ्री हो गया, इसका सिक्स हो गया, यहाँ पे वन हो गया। यहाँ पे निकालना है तो वहाँ पे वन टू फोर, यहाँ पे हमेशा राइट टू लेफ्ट जाइए, वन टू फोर, यहाँ पे आप ये करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करिएगा तो यहाँ पे वन ही आएगा, यहाँ पे सिक्स आएगा और थ्री आएगा। अब जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा आपको सारे याद हो जाएगा। ब्लिंकिंग सिंबल ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द, क्या होता है, माउस क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है, लाइट क्या है, फिजिकल इंडिकेटर है, कर्जर क्या है, तो कर्जर ही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। साइन, अब यहाँ पे समझिए साइन, साइन का आप ये समझिए कि साइन में बाइनरी को, साइन मतलब या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अगर इसमें हमेशा ये चेक करना है कि फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है। फर्स्ट डिजिट अगर जीरो है, फर्स्ट फर्स्ट डिजिट अगर जीरो है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट डिजिट अगर हमारा वन है, तो वन है तो क्या होगा, नंबर निगेटिव होगा। तो फर्स्ट डिजिट का क्या साइन बिट के लिए यूज कर दिया, और जीरो वन का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो ये प्लस वन हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्टल 14, तो ऑक्टल 14, तो 14 पहले हमने लिखा है, इसको हमने पहले बाइनरी में लिखे, तो वन टू फोर एट सिक्सटीन, तो 14 कितना हो गया, आठ चार बारह, अब बारह दो चौदह, एक वन 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 और ये जीरो, बाकी आठ, एट प्लस फोर 12 प्लस टू 14, तो ये
तो हमारा 3 डिजिट यहाँ पे हो गया 3, और इधर भी 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसका वैल्यू 6 हो गया, यहाँ पे वो 1 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्टल में 16, लेकिन हमें बनाना क्या 001 और 110। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा आने वाला है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, हमने 14 को क्या बाइनरी लेके सॉल्व किया, लेकिन बाइनरी नहीं है ये, ऑक्टल 14, ऑक्टल ही 14 दिया है। तो यहाँ पे पहले क्या है, 1 को क्या लिख सकते हैं 001, 4 को क्या लिखते हैं 100। तो ये ऑप्शन से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे ऑक्टल 11, ऑक्टल 11 मतलब ऑक्टल 11, तो यहाँ पे 1 को क्या लिखेंगे 3 डिजिट में 001, फिर 1 को क्या लिखेंगे हम 001। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके हम 3 3 डिजिट में, यहाँ पे ऑक्टल 3 3 डिजिट में बना देंगे। ये सारे चीज अभी हमने सॉल्व किया। और कोई रिलेटेड होगा नेक्स्ट बात में फिर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर और कोई आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा और एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।